सोशल मीडिया पर आपके पास चैनल महालक्ष्मी लाया है शुभकामनाएं नए वर्ष के साथ वीर संवत। कहते हैं भारत चक्रवर्ती के नाम पढ़ पड़े इस भारत देश के सबसे पुराने कैलेंडर वीर संवत का आज नया शुरू हुआ है 2551वां। जी हाँ, आज कार्तिक शुक्ल एकम के साथ हो जाती है इसकी शुरुआत। कैलेंडर बदल जाता है, पर हम इसको बहुत कम लोग जान पाते हैं कि सबसे प्राचीन कैलेंडर है जिस दिन हमारे वर्तमान जिन शासन नायक महावीर स्वामी मोक्ष गए और अगले दिन यह शुरू हो गया हमारा वीर संवत, निर्वाण संवत के नाम से जाने जाने वाला 2551 की भव्य शुभकामनाएं। शुरुआत करते हैं आज की कुछ एक दुख भरी घटना के साथ। के लिए मोक्ष कल्याणक या आपका दीपावली सचमुच अमावस बन जाती है। देख रहे हैं पूरा घर निर्वाण लाडू चलाने के लिए 8 बजे चला। 57 साल की निर्मला जी ने कहा कि चलो, उसने कहा मैं भी थोड़ी देर में आती हूँ, आप लोग चलो। सब चले गए और जब 9:30 बजे वापस आए तो देखा कि बाहर से बंद है और एक कमरे से धुआं निकल रहा है। आखिर हो क्या गया है? गड़बड़ाहट थी। अंदर पहुंचे तो वहां पर निर्मला नहीं, निर्मला की लाश थी। जांच हुई, पास में बस्तर के पास ही माचिस पड़ी थी। बिस्तर आधा जल चुका था और वहीं से धुआं निकल के बाहर आ रहा था। साथ में किचन में गए, शायद सिलेंडर फट गया हो या गैस खुली छोड़ दी हो, तो देखा वहां एक कप चाय बना के रखी हुई थी। चाय हुई थी जैसे बना के रख दी थी पर पी नहीं गई थी। माचिस की जो एक डिब्बी थी वह रसोई में नहीं थी, वह उसके बिस्तर के पास पड़ी थी। 20 साल पहले शादी ललितपुर में हुई थी, लेकिन 20 साल से वह अपने मायके में यहाँ ढोंगा रोड पर केशव बाल संस्कार स्कूल के पास रह रही थी अपने परिजनों के साथ। कोई विवाद नहीं था घर में, मायके में कोई घर नहीं था। अपने बच्चों के साथ सब कुछ रही थी, किसी से कोई शिकायत नहीं, किसी से झगड़ा नहीं करती। मेरे पास में कहीं कुछ ऐसी बात ही नहीं हुई थी, ना आज हुई थी ना कल हुई थी। पर निर्मला ने क्यों किया यह किसी को पता नहीं चला। अचानक कमरे के अंदर ऐसा हो नहीं सकता। निर्मला के साथ ऐसा कोई दूसरा करे यह भी नहीं हो सकता। माचिस पास पड़ी है, वह जली अवस्था में पड़ी है और इतना ज्यादा कमरे में धुआं कि शायद जलने से पहले घुटने दर्द, इस सांस के घुटने से ही उसकी मृत्यु हो गई थी। कोई नहीं बता पाया। पोस्टमार्टम करा पुलिस ने, सब कुछ जांच जारी है, पर एक निर्मला हमारे बीच से आज चली गई। सब 2551वां मोक्ष कल्याण का निर्वाण लाडू चढ़ा रहे थे और वह वहां पर कहते हैं अपना ही अग्नि संस्कार कर रही थी। किस कारण से यह अभी तक पता नहीं चलता। कल आपको सिद्ध क्षेत्र पावापुरी के दर्शन कराए थे, जहां पर जैन किस तरह पहुंचे। अरे इतनी लंबी कतार भी दिख रहे हो आप, ये भी कली की है। ये भी महावीर स्वामी के मोक्ष कल्याण के दिन उनके सबसे बड़े अतिशय तीर्थ पर उनकी प्रतिमा की अभिषेक करने की है। वहाँ चरण की थी और उन चरणों पर ऐसी बात होती है कि उस दिन पावापुरी में आप धोती दुपट्टा पहनो पानो, सबको चरण छूने का अधिकार मिल जाता है। और यहाँ पर धोती दुपट्टा पहन के ही आपको अभिषेक का वह सौभाग्य मिल पाता है। 400 साल पुरानी इस महावीर स्वामी की, श्री महावीर जी की, चांदनपुर वाले बाबा की, टीले वाले बाबा के मशहूर, समझ गए ना आप। बस ये लंबी 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 लाइन सुबह 4 बजे की है। जितने बजे वहाँ पर शोभा यात्रा में पूजा शुरू होकर निर्वाण लाडू चढ़ रहा है पावापुरी में, वह पूरब में था और ये पश्चिम राजस्थान की श्री महावीर जी में लंबी कतार महावीर जी के पास। 2 दिन पहले हमने आपको बताया था कि 2550 की उपलब्धि हमारे प्रधानमंत्री महोदय द्वारा एक तो सिक्का जारी करना और दूसरा डाक टिकट नहीं दिखा पाए थे बिल्कुल साफ तरीके से। आपको अभी दिखा रहे हैं। प्रदीप जी है ना पटना में, स्टैम्प कलेक्टर के अंदर बहुत मशहूर हैं, उनके सहयोग से हमें टिकट की फ़ोटो मिली, ये हम आपको दिखा रहे हैं आज। पर 2550 में कोई हमें खास उपलब्धि नहीं हुई। हमें कहीं पर एक मंच पर कोई संत हमें एक संदेश देकर नहीं मिले। जैनों की एकता का कहीं शंखनाद नहीं हुआ जो हमें 2500 के अंदर मिला। आज आपको वह दृश्य दिखाते हैं, 2500 का एक अद्भुत दृश्य, वह जो आज भी याद रहता है। उम्मीद थी कि वह 2500 का दृश्य को हम 2550 में और मजबूत रखेंगे, पर ऐसा दृश्य आपको नहीं मिला होगा। आइए देखते हैं। इस मोक्ष कल्याण पर हम इंतजार करते रहे कोई ऐसा दृश्य मिलेगा। यह है 1974 का महावीर स्वामी के मोक्ष कल्याण के अवसर का
कार्तिक अमावस पर जब एक मंच पर सभी संप्रदाय दिगंबर श्वेतांबर मत के एक मंच पर थे, एकता का संदेश दे रहे थे। सबके महावीर हम सब के हैं, मेरे तेरे नहीं हैं। कहते हैं जिनवाणी का एक एक पन्ना लेके कहीं जिनवाणी मेरी है, ऐसा नहीं है। लेकिन 2500 के बाद 2550 के अंदर हमने इतनी खाइयाँ कर ली, इतनी दीवारें खरीद ली, इतनी खड़ी कर ली कि आज उनको हम मिटाने में नहीं, अलग अलग ही। इस बार कोई भी एक मंच पर कहीं से शंखनाद, कहीं एकता की आवाज़ नहीं आई। पर यह 2500 का इतिहास बता रहा है कि हमको ऐसा होने की आज ज़रूरत है। अयोध्या की यह दिवाली तो आप सबने देखी होगी, बहुत देखी होगी। सम्यक दृष्टि, शायिक दृष्टि श्री राम जी की। तुंगीगिरी से गए थे सिद्धालय, जहाँ से राम, हनुमान, सुग्रीव, नील, महानील, गवाक्ष आदि 99 करोड़ मुनिराज सिद्धालय गए थे। पर हाँ, बात कर रहे हैं अयोध्या की। 25 से 28 लाख दीपक जले, गिनीज में वर्ल्ड रिकॉर्ड लिखा गया। लेकिन किसी को यह याद नहीं होगा। हम इसलिए बता रहे हैं कि यह इतिहास हर को याद होना चाहिए। इन दीपकों में, इन रोशनी में मत भूल जाना जो इसके इतिहास में एक गवाह थे, क्योंकि उस गवाह को कौन याद करेगा आगे? शायद हम में से कोई जैन बंधु भी याद करने से नहीं याद कर पाएगा अगर हमने ही इस इतिहास को भुला दिया। बताते हैं आपको वह चित्र के साथ। 30 अक्टूबर 1990 गई ना परसों। हमने इंतजार इसलिए किया कि शायद हम में से कोई तो ऐसा जिंदा इंसान मिलेगा, कोई जिंदा राजनीति मिलेगा, कोई जिंदा व्यक्ति समाज के अंदर मिलेगा जो इनके बारे में कुछ बोल पाएगा। नहीं मिला। 2 जैन बंधु हैं, कलकत्ता से चले थे 2 भाई, 23 साल और 20 साल के युवा, और सबसे पहले झंडा फहराया था उस दिन उन्होंने। सबसे पहले बलिदान दिया था तो 2 जैन बंधु ने दिया था इस अयोध्या के लिए, श्री राम जी के मंदिर के लिए। नहीं इतिहास में रहेगा, याद रहेगा आपको सबको तो बजरंग दल के 2 नेताओं ने, 2 कार्यकर्ताओं ने इस तरह से आहुति दी थी। राम कुमार कोठारी, शरद कोठारी, 23 और 20 साल के 2 भाई, कहाँ से? कलकत्ता से पैदल चलते चलते 200 किलोमीटर चल के वहाँ 30 अक्टूबर 1990। नहीं, कोई याद नहीं करेगा। जब याद करा जाएगा तो बंगजदंग के कार्यकर्ता रूप जाएगा, क्योंकि जैन इतिहास को कौन याद करे? जब हम याद नहीं करते तो दूसरा क्यों याद करे? और दूसरे को तो मिटाने और भुलाने की एक आदत सी पड़ गई है। इसलिए आज आपको विशेष रूप से इसको भी याद दिलाया। लोहाड़ी सागर का यह पार्श्वनाथ मंदिर कुछ याद दिलाता है। बहुत प्राचीन मंदिर है। आज इसके अंदर ये प्रतिमाएं से संकेत नहीं, आज आपको यह इसलिए दिखा रहे हैं कि आज जो बोलियां होती है ना, आज तो हर चीज़ की बोली होने लगी है। पहले अभिषेक की, दूसरे अभिषेक की, तीसरे अभिषेक की, शांति धारा की, इधर शांति धारा की, उधर शांति धारा, बहुत जगह आज हर चीज़। कहते हैं धर्म में धन घुसा नहीं है, अब धन की आड़ में ही अब धर्म होता है। जितने धनाढ्य उसी का धर्म, बाकी सब शांत। पर यह बोली आज नहीं, यह बोली सैकड़ों वर्ष पहले भी होती थी। किसकी होती थी, कैसे होती थी? आज वह चित्र इसी लोहाड़ी के सागर मंदिर से आपको दिखाने के लिए, पहचान के लिए याद दिलाते हैं। यह है वह छड़ी जो सैकड़ों वर्ष पहले इसकी पर्यूषण के समय बोली लगती थी। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र की रत्नत्रय की पहचान थी यह छड़ी। आज भी यहाँ पर प्राचीन पूजा के बर्तन यहाँ पर एक संग्रह से रखी गई है। ऐसी चीज़ें आपको कहीं नहीं मिल पाती हैं, और कम से कम अगर मिलती हैं तो हमें भेजिए, हम जन जन तक पहुँचाएंगे लोहाड़ी के इस सागर के मंदिर के अंदर। और इसमें नीचे साफ लिखा है डब्बे के ऊपर भी कि यह छड़ी वह है जिसकी पर्यूषण में दशरथ समय पर बोली हो जाती थी। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के प्रतीक यह छड़ी। जब कोई संत हमारे बीच से जाता है तो हम कुछ समय उसके बारे में याद करते हैं, गुनगुनाते हैं, याद रखते हैं, बार बार हो गुरुवर आप हमारे बीच से चले। पर वास्तव में हमारी यादगार वास्तव में अंदर से नहीं होती है, बाहर से दिखावटी होती है। क्योंकि जहाँ 2 बरस गुजरे हम उनको भूलने लगते हैं। देख रहे हैं आप, ये 12 के दृश्य दिखा रहे हैं। अब पहचान रहे हैं आप सराको धारक, अब आप पहचान रहे हैं आचार्य श्री ज्ञान सागर जी। वह दिन दिवाली का ही था, और वास्तव में वह हम सब के लिए अमावस बना गया था, जब उन्होंने यहाँ ध्यान से अपने को हमसे दूर ले गए थे। और आज उनकी समाधि स्थली पर आज आपको सिर्फ याद दिला रहे हैं कि हम में से कितने लोग पहुँचे। हाँ, कुछ वकील लोग, कुछ और पहुँचे 12 पर यहाँ एक दिए जलाने के लिए। गज़ब की बात थी कि हम यहाँ पर कभी भी ऐसे समय पर अपने गुरुवरों को याद तो रखें। यही विनयांजलि कि उनके जो उन्होंने रास्ता दिखाया था उसे हम अंगीकार करें। यह तो अपनी भावना होनी ही चाहिए। जब कोई तीर्थ बनता है, मंदिर बनता है, तो हमें बहुत दिली खुशी होती है और बहुत ध्यान रखते हैं। पर जब वो बन रहा होता है
तब रात में भी कैसे काम हो रहा होता है। ये तूफानी तेजी देख रहे हैं, नंदीश्वर जुनाले की टुंडला से दिखा रहे हैं आपको कितनी तेजी रिमार दिन रात चल रहा है। देखिए जो कारीगर करते हैं, कहते हैं पत्थर में भगवान तराशते हैं, पत्थर से जिनाले बनाते हैं, हम उन्हें कभी याद नहीं कर पाते। और ये है 31 अक्टूबर के दृश्य हैं, दिल्ली के अशोक विहार फेज़ 1 से हैं। एक अनोखे दृश्य हैं आगम सम्मान यात्रा के रूप में, जो एक महिलाओं के साथ एक आगम की पहचान के लिए, उनको पूरा सम्मान देने के लिए यह शोभा यात्रा निकाली गई। फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ अन्य जानकारी साथ, रोचक और अनोखी जानकारियाँ। पर कल सुबह बात करेंगे 2 बेटियों के बारे में। एक पहुंच गई युगांडा की जेल में और दूसरी है जर्मनी के अनाथालय में। एक युवा और एक जन्म की दुहाई दे रहा है सारा समाज, बचा लो दोनों को। सादर जय जनी।